हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पार्ट और कंप्लीट नोट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इस चैप्टर के 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट के अंदर क्या आते हैं? सारे फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस हमने क्लियरली एक्सप्लेन कर चुके हैं। टू गेट द वर्क डन इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, और जो काम किया जाए वो इफिशिएंटली हो और इफेक्टिव हो, यानी कि टाइम सेविंग भी होना चाहिए और कॉस्ट सेविंग भी होना चाहिए, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर? तो इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम, किसी भी काम को करना समय पर, नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट। कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको काम किस तरीके से करना है, समय पर करना है, उसको हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है? तो इट रेफर्स टू ट्रांसलेटिंग वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड असाइनिंग द रिसोर्सेज टू अचीव देम। इसका मतलब होता है वर्क को क्या करना, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ गोल्स अचीव करना और रिसोर्सेज को असाइन करना, ताकि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब है? तो ईच ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए एस्टेब्लिश किया जाता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। एंड द सेम इज कंडक्टेड बाय पीपल, और सारे काम कौन करता है? लोगों के द्वारा किया जाता है। हैंस इट इज नेसेसरी टू मैनेज द पीपल सो दैट द वर्क कैन बी अकम्प्लिश इन अ बेटर वे। तो मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि काम अच्छी तरीके से हो सके। Why is management called a group activity? मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया है? तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं है। हु कमेंसेट द होल प्रोसेस द मैनेजमेंट, बट इट इज़ कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स। क्योंकि सभी लोगों की शामिल होना, अकेला बंदा तो सारे काम नहीं कर सकता है, इसलिए ग्रुप ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी कहलाता है। What are the organizational objectives of management? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। What do you mean by पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का? तो इसका मतलब होता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़, उसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं मैनेजमेंट का। लिस्ट एनी 2 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई से भी 2 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताइए मैनेजमेंट के। टू इंश्योर लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चले। टू इंश्योर एडिक्वेट अर्निंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। दोनों रिक्वायरमेंट है, दोनों ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशनल में। लिस्ट एनी 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, अपने इन्वायरमेंट को बचाना पोल्यूट होने से। दूसरा है कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का, ये सोशल ऑब्लिगेशन होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का। लिस्ट एनी 2 पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कोई से भी 2 पर्सनल ऑब्जेक्टिव बताइए मैनेजमेंट के। टू गिव डिजर्विंग रेमुनरेशन, लोगों को अच्छी सैलरी प्रोवाइड हो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क असाइन। और टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, लोगों को एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई से भी 2 पॉइंट्स बताइए इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की। तो इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप्स गोल को अचीव करने में मदद करता है। इट इंक्रीज इफिशिएंसी, इफिशिएंसी को बढ़ाता है। स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस के कोई से भी 2 फीचर बताइए। एक तो सिस्टमैटिक बॉडी एंड नॉलेज का यूनिवर्सल वैलिडिटी है। व्हाट इज मीन बाय आर्ट? आर्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, स्किलफुली नॉलेज को अप्लाई करना, ये एक कला कहलाती है, आर्ट कहलाती है। गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द फीचर ऑफ आर्ट। आर्ट के क्या फीचर्स है? एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड है, और पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। नेम एनी 2 मेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। कोई से भी 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बताइए इंडिया के। IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु। व्हाट इज मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक लाइन होती है डिमार्केशन की जो अलग अलग मैनेजर पोजीशन डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, पहले सोच कर रखना। व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड फॉर whom you can do it, किस तरीके से आप काम को करोगे, वो प्लानिंग कहलाती है। व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग अ
एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग का एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या मतलब होता है? तो इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि जितने भी वेरियस एलिमेंट्स है उसका आप अच्छी तरीके से उसका एडजस्टमेंट कर सको ताकि आप कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फाइल द पोस्ट विद पीपल। इसका मतलब होता है रिक्रूटमेंट की तरह लोगों को राइट प्लेस और राइट जॉब प्रोवाइड करना, ये हम स्टाफिंग के अंदर करते हैं। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? निर्देश देना, हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। व्हाट इज मीन बाय सुपरविजन। सुपरविजन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। मॉनिटर करना प्रोग्रेस की वर्क की सबऑर्डिनेट्स को और गाइड करना समय समय पर लोगों को। व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पैसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बात एक पर्सन से दूसरे को कहना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स टू देम टू डू इट। एक ऐसा इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए, इस मैनर में होनी चाहिए कि क्या करना चाहता है लीडर, कैसे करना चाहता है, वो पूरा लीडरशिप कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर ऑब्जेक्टिव। ये ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को एक्साइट्स करता है ताकि वो डिजायर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। व्हाट इज मीन बाय कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है इट ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। जो एक्चुअल रिजल्ट है उनको डिजायर रिजल्ट से क्लोजर लेकर आना, वो कंट्रोलिंग कहलाता है। हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव स्टेट। मैनेजमेंट किस तरीके से मदद करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए? तो मैनेजमेंट मेक एम्प्लॉय एबल टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव थ्रू मोटिवेशन, गुड लीडरशिप एंड ओपन कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट एम्प्लॉय को इस तरीके से मदद करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। एक तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अच्छा लीडरशिप होना चाहिए और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए लोगों के बीच में। डिफाइन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश, हार्मनी एस्टैब्लिश की जा सके, पीसफुली रहे अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। और अगर ऐसा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली से अच्छी तरीके से अचीव हो पाएगा। What is mean by efficiency in management? Efficiency का मतलब क्या होता है? It refers to completion the job in the cost effective manner, यानी कि मिनिमाइज करना कॉस्ट को अच्छी तरीके से, वो होता है इफिशियंसी। स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कोई सी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो कोऑर्डिनेशन इंक्रीज ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट करा जाता है। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते थे इस चैप्टर के अंदर, वो मैंने सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।